तो आज फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो है पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर और बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाऊंगी मैं आपको जो आपके दिल को छू जाएगी। तो होता क्या है कि एक लड़की शादी करके आती है, बहुत सपने लेके आती है अपने ससुराल में। लेकिन जब उसे अपने पति की सच्चाई का पता चलता है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है वो, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। हर जगह आजकल यही हाल है, जहाँ भी आप देखोगे एक लड़की का दुख कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं कि माँ बाप अगर राजा भी हों तो भी अपनी बेटी का नसीब नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका नसीब लिखने वाला उसका पति होता है। अगर उसका पति अच्छा निकल जाए तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, और उसका पति उसकी रिस्पेक्ट ना करे, उसे बात बात पे ताने मारे और जगह जगह पे उसे जलील करे तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। हर जगह पे आप देखोगे लड़कियों की इतनी चिंता होती है माँ बाप को। पहले हम सोचा करते थे कि माँ बाप क्यों कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटा होना चाहिए, लेकिन हमें इस एज में आके समझ आई कि माँ बाप क्यों डरते हैं कि हमारे घर लड़की हो गई। क्योंकि एक एक पल माँ बाप इतनी चिंता करके, इतनी केयर करके अपनी लड़कियों को पालते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वही ज़िंदगी उनकी लड़की के लिए नरक बन जाती है। जो लड़की अपने माँ बाप के घर में शहजादी बन के रहती है, रानी बन के रहती है, वही ससुराल में जाके नौकरानी बन के रह जाती है, जिसका कोई भी नहीं होता। चलो बाकी सब तो देखे जाएँ, जब उसका पति भी अपना नहीं बनता तो बहुत दुःख आता है। और इतने किस्से सुनने को मिलते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा कि एक लड़के की शादी थी। माँ-बाप ने सारी पूँजी लगा दी शादी करने के लिए। तो जैसे ही बारात जाती है वहाँ पे, 1 दिन पहले तो वो शगन दे के आते हैं वहाँ पे। शगन की रीत हो रही होती है और अच्छी-भली सारा काम हो जाता है। लेकिन शादी वाले दिन क्या होता है, लड़की पार्लर में तैयार हो रही है और बाहर उसके माँ-बाप सड़क पे खड़े हुए रो रहे होते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि लड़के वालों ने डिमांड कर दी कि हम बारात लेके आएँगे, तो हमें एक गाड़ी चाहिए और 50 लाख रुपए चाहिए। अब माँ-बाप के पास तो था नहीं। लेकिन आजकल होता क्या है कि माँ-बाप अगर गरीब भी हैं तो ये सोचते हैं कि हम शादी बड़ी धूम-धाम से करें, हम अपनी बेटी को सब कुछ दें। वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं लड़के वाले। वो सोचते हैं कि इनके पास तो बहुत कुछ है, वो ये नहीं समझते कि कोई भी माँ-बाप अपनी बेटी को देने में कसर नहीं छोड़ता। तो उन्होंने ये डिमांड कर दी और उनके पास, लड़की वालों के पास इतने पैसे नहीं थे। अब दोनों माँ-बाप सड़क के ऊपर खड़े हुए रो रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़की को जाके क्या बोलेंगे? क्या बीतेगी उसके दिल के ऊपर कि जिसके तुमने इतने सपने संजो रखे थे वो बारात ही नहीं आ रही। और वो लड़का भी अपने माँ-बाप के कहे में आके इतनी डिमांड करने लगा। और वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर तुम्हारे घर में लड़की अच्छी आई है, लक्ष्मी का स्वरूप मानो उसको तुम, तो तुम्हारे घर में 50 लाख तो क्या 1 करोड़ रुपए आ जाएँगे। लेकिन अगर तुम लालच करोगे तो जो तुम्हारे घर है वो भी खत्म हो जाएगा। कितनी बार ये देखा है कि दहेज के लालच में लोग आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा देते हैं। जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्वरूपा लड़की आ रही है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और पैसों की डिमांड करते हैं। सिर्फ़ यही कारण है कि लोग कहते हैं कि लड़कियाँ हो ही ना, इससे अच्छा तो हों तो अपना बहुत सुखी रहें, भगवान उनकी किस्मत अच्छी लिखे। नहीं तो कई लोग ये भी कहते हैं लड़कियां दुश्मनों के भी सही सलामत रहें, किसी की लड़की को कोई दुख ना मिले, क्योंकि माँ बाप अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है लड़की की शादी करने में। लेकिन वहीं लड़के वाले होते हैं इतनी कमियां निकाल देते हैं, बात बात पे ताने मरते हैं कि तुम्हारे बाप ने दिया क्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया क्या। और ये कह के उसे दिन रात टॉर्चर करते हैं। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारी भी एक लड़की है, आगे तुम्हारे साथ क्या होगा कोई तुम्हारी लड़की को दुखी करे तो। पहले का टाइम था कि 4-4 लड़कियाँ होया करती थी माँ-बाप की, और चारों को वो फुल दिया करते थे, इतना दिया करते थे दान दहेज वो, और वो सुखी भी रहती थी। लेकिन आज के टाइम में एक लड़की को देना भी इतना मुश्किल हो गया माँ-बाप को, क्योंकि कारण यही है कि लड़के वालों की डिमांड पूरी नहीं होती। और कई लोग आज के टाइम में इतने अच्छे भी हैं, वो लोग ये सोचते हैं हमें लड़की मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया। जो लोग ये सोच रखते हैं उनके घर के भंडार जो होते हैं भरपूर हो जाते हैं। और जो लोग लालची होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे घर में लड़की भी आ जाए, फ्री की नौकरानी भी आ जाए और पैसा भी आ जाए, तो उनके घर में ना पैसा बचता है, ना उनको लड़की का प्यार मिलता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे ही लड़की आती है तो लोग क्या करते हैं, नौकरों की भी छुट्टी कर देते हैं। वो ये सोचते हैं हमें फ्री में नौकर मिल गया। कइयों के घरों में हमने ये देखा है, और उस लड़की से इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं, इतना काम लेने के बाद भी फिर उसको दुखी रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दिन-रात उसको ताने भी मारते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि तुम अगर नौकर को भी रखते हो तो उसको तुम महीने बाद तनख्वाह देते हो, उससे प्यार से बोलते हो, उससे डर के रहते हो, कहीं ये नौकर हमें छोड़ के ना चला जाए। लेकिन वो लड़की का फ़ायदा उठाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये लड़की हमें मिल गई है और हम इसका जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ये हमें छोड़ के जाने वाली नहीं है। क्योंकि जो शरीफ लड़कियाँ होती हैं वो कभी अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के पीछे रुक जाती हैं।
कभी लोगों की परवाह करते हुए रुक जाती हैं, ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो जैसे-कैसे दिन काट देती हैं, लेकिन होता क्या है कई लड़कियाँ तो दम घुट-घुट के इनका मर जाती है। तो ऐसा ना करें कि एक लड़की के जब आँसू बहते हैं तो कहते हैं उस घर की जड़ें हिला देते हैं। तो सबसे बड़ा पाप है अगर हम हमारी वजह से किसी की आँखों में आँसू आते हैं। अब सारे कर्ज़े उतर जाते हैं। आपने जितना कर्ज़ा ले रखा है पैसों का वो सारा उतर जाएगा, लेकिन किसी के आपने आँसू का कर्ज़ ले लिया, तो इस कर्ज़ को तो आप 7 जन्म भी नहीं चुका सकते। जिस दिन आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि हमारी वजह से किसी की आँखों में आँसू आना, समझो 7 जन्म लग जाएँगे उसका कर्ज़ उतारने के लिए आपको। सबसे बड़ा पाप है, खाली लड़की के लिए नहीं, जिसकी वजह से भी किसी के आँसू बहते हैं, तो ये कर्ज़ आप कभी नहीं उतार सकोगे और परमात्मा के आगे जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक लड़की जब रोती है, तो एक लड़की नहीं रोती खाली, उसके माँ-बाप भी रोते हैं, उसके भाई-बहन भी रोते हैं, उसका पूरा परिवार रोता है और जो दुनिया वाले उसका मज़ाक उड़ाते हैं, वो अलग। तो सोचो तुमने कितने लोगों की बददुआएँ ले ली। तो कभी ऐसा ना करें कि लोग शादी करते हुए डरें, लोग लड़कियाँ पैदा करते हुए डरें कि लड़की को बोझ मानने लगें और डर जाएँ जब लड़की पैदा होए कि हाय! इस लड़की का क्या होगा? और मैं तो ये कहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि लड़की की शादी करना माना एक जुआ है। अगर वो अच्छा लग जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है और वही जुए में हम हार जाते हैं। उसका पति अच्छा ना मिले, ससुराल अच्छा ना मिले तो वो जुआ हम हार जाते हैं। तो कोशिश करें जो भी आप बेटी लेके आते हो, उसे अपनी घर की शहज़ादी बना के रखें, रानी बना के रखें, अपनी बेटी बना के रखें। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी घर की बहुएँ होती हैं जो उनको इतना प्यार मिलता है कि हमें पता ही नहीं चलता वो उस घर की बेटी है या बहू है। इतना फ़र्क होता है और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बेटी और बहू में इतना फ़र्क करते हैं कि अगर कोई सास भी होती है तो वो अगर उसकी बेटी का जवाई अगर काम कर दे, उसका अपना जवाई काम करे तो क्या कहते हैं कि हमें दामाद इतना अच्छा मिला हुआ है, हमारी बेटी को उसने पलकों पे रख रखा है। और वहीं पे उनका बेटा अगर उनकी बहू की करता है तो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम है। जब से हमारे घर में ये आई है, ये उसका गुलाम हो गया है, सारा दिन उसके साथ काम में लगा रहता है। तो अपनी लड़की को अगर अगर उनको दामाद अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात करती हैं वो। लेकिन अगर वही काम उनका लड़का करने लग जाए, तो उनको तकलीफ़ होती है बहुत कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया है। तो यही सोचें कि जो बाहर से आप बेटी लेके आए हो, किसी और की बेटी जो लेके आए हो, उसे अपनी बेटी बना के रखें, वो भी किसी की बेटी है। उनके माँ-बाप ने भी उनको इतने प्यार से ही पाला हुआ है, वो तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारा वंश बढ़ाने के आई है। और कई लड़के क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ की तो पूरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त नहीं करते। कई लड़के ऐसे देखे हैं कि माँ के प्रति तो बिल्कुल वो सही श्रद्धा से सेवा करते हैं उनकी, लेकिन लड़की को वो ये समझते हैं, ये तो दूसरे के घर से आई है। ऐसे एक लड़की जाती है साधु के पास और कहती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी की थी और कहा था कि जा आज से तेरे पति का घर ही तेरा घर है, तू उसी घर को अपना समझियो। और मेरा पति मुझे बात-बात पे ताने मारता है कि जा अपने घर पे, ये तेरा घर नहीं है, जा अपने घर जा। तो मेरा घर कौन-सा है बताओ? मेरे माँ-बाप ने मुझे ये कह दिया कि तेरा ससुराल ही तेरा घर है, जो तेरा पति का घर है और पति मुझे बात-बात पे ताने देता है। तो इस बात का फ़ायदा ना उठाएँ क्योंकि लड़की तो होती है, शादी के बाद उसका कहीं भी ठिकाना नहीं होता। शादी से पहले वो अपने माँ-बाप के घर में गुलाम बन के रहती है। चाहे वो जिस मर्ज़ी के हिसाब से रहती हो, लेकिन अपने भाइयों से डरती है। शादी हो जाती है, वो अपने पति की गुलाम बन के रह जाती है। पति से डरती है वो और जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चों की गुलाम हो जाती है। फिर वो बच्चों से डरती रहती है और कई बार हमने ये भी देखा है कि एक लड़की को जब शादी के बाद कोई सुख नहीं मिलता, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उसका पति भी इज़्ज़त नहीं करता, ससुराल वाले भी इज़्ज़त नहीं करते और जब वहीं पे उसके बेटे की शादी हो जाती है, तो उसकी वाइफ़ भी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। और होता क्या है उस लड़की की ज़िंदगी सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जिसका पति रिस्पेक्ट करता है उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। जिसका पति उसकी पूछ करेगा सब उसे पूछेंगे। लेकिन जिसका पति नहीं पूछता आगे उसकी बहुएँ भी नहीं पूछती। जो उसके बेटे की शादी करके लाते हैं तो वो भी नहीं पूछेंगी बिल्कुल भी क्योंकि उस घर में फिर बहुओं का राज आ जाता है। तो कोशिश करें जो आप शादी करके अपनी बहू को लेके आते हो उसे बेटी बना के रखें क्योंकि जिस घर में बहुएँ सुखी होती हैं, बेटियों के खिलखिलाने के हँसने की आवाज़ आती है, बहुओं की चूड़ियों की खनन फैलती है, वहाँ पे लक्ष्मी मैया कहते हैं खुशी से नाचती है वहाँ पे और बिखेरती है सारी खुशियाँ, धन, दौलत सब कुछ और जहाँ पे औरतों के आँसू बहते हैं, वहाँ पे जो होता है सामान वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपको धन दौलत चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो जिस लड़की को आप बहू बना के लाए हो उसे पूरा सम्मान दें और कभी भी माँ-बाप बेटियों के होने पे कोई गम ना मनाएँ और हमेशा वो खुशी के आँसू बहें कि हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई है, शहज़ादी पैदा हुई है। कभी उनको डर ना लगे कि हमारी बेटी का शादी के बाद क्या होगा।
हर माँ-बाप तभी खुश होता है अगर उनकी बेटी खुश हो तो। उनकी बेटी खुश होती है तो माँ-बाप भी खुश होते हैं, और जैसे ही बेटी परेशान होती है तो माँ-बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये प्रण लेना कि हम जिसकी भी बेटी को घर पे लेके आते हैं बहू बना के, तो उसे अपनी बेटी बना के रखना, हर बेटी का सम्मान करना। और पति का भी ये फ़र्ज़ बनता है, जैसे वो अपनी माँ की सेवा करता है, वैसे उसे अपनी वाइफ़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको माँ इस दुनिया में लेके आई है, तो आपकी पत्नी आपके लिए दुनिया छोड़ के आई है। सब कुछ आपके लिए छोड़ के आती है, वो आपके भरोसे पे आती है। अपना माँ-बाप, भाई-बहन सब कुछ उसकी कास्ट तक बदल जाती है, लेकिन फिर भी वो पति अपना नहीं बनता। और फिर जब वो आपको बच्चा पैदा करने का सुख देती है, जब वो आपको बाप बनने का सुख देती है, तो वो अपनी जान पे खेल के बच्चा पैदा करती है। तो आपको माँ और वाइफ़ को दोनों को ही सम्मान देना चाहिए। कभी ये भी नहीं होना चाहिए कि माँ को ना पूछो और वाइफ़ को पूछते रहो। कई बार क्या होता है, पति अपनी वाइफ़ और बच्चों का हक भी अपनी माँ को देते रहते हैं, माँ-बाप को देते रहते हैं। तो ये सोचो कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? कितने दुःख की बात है जब आप बाप बनते हो और आपके यहाँ पे बेटी होती है, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वही कल हमारे आगे आना है। चाहे इसमें कोई भी आ गया, तो कोशिश करना दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी बना के रखना, सब औरतों का सम्मान करना, और ये कोशिश करना कभी भी आपकी वजह से किसी की आँखों में आँसू ना आए, क्योंकि आँसू वो कर्ज़ है जो हमें 7 जन्म लग जाएँगे चुकाने के लिए। और तभी से कहते हैं कि ये जो 7 नंबर भगवान ने बनाया है, 7 फेरे होते हैं और 7 ऋतुएँ होती हैं, 7 ही वार होते हैं और ये 7 जन्म होते हैं। तो एक लड़की तो सोच के आती है कि मुझे 7 जन्म तक इनका साथ मिले, लेकिन पति क्या होता है, औरत को छोड़ के और बाहर अपनी दुनिया तलाशने लगता है। तो अपनी पत्नी को ही अपना संसार समझें, बाहर संसार में ढूँढने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो पत्नी होती है, उसका संसार सिर्फ़ आप तक सीमित होता है। लेकिन आप पत्नी को छोड़ के बाहर रिश्ते ढूँढते फिरते हो, कभी फ़ोन में, कभी किसी औरत के साथ, और औरत का दिल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि औरत के लिए तो और कोई बात डिस्कस करने के लिए कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ़ आप ही होते हो। आपके पास तो पूरी दुनिया होगी, लेकिन औरत के लिए सिर्फ़ आप होते हो। तो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दें, कभी उसकी आँखों में आँसू ना आने दें, और किसी की भी लिए भी मैं तो कहती हूँ आँखों में आँसू ना आने दें। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, कोई ऐसा काम ना करें कि हमारी वजह से किसी की आँखों में आँसू आए। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। कल फिर लेके आऊँगी मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देना।